नमस्कार, मैं कौशल परवीन जेके न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सड़क उखड़ने से आम जनता परेशान। 1.5 साल पहले बना था सड़क। शराबी युवक एक महिला को मारपीट कर किया घायल। थाना में शिकायत करने पहुंची महिला। टिस्को के ठेका कर्मचारी की वाहन से दुर्घटना। मांडू थाना अंतर्गत युवक की चाकू घोंपकर हत्या। रघुनाथ पांडे ने रिटायर्ड कर्मचारी को सम्मानित किया। खबरें अब विस्तार से। मनगो थाना अंतर्गत मदन प्रसाद साहू का कहना है, मेरा बेटा पीतम प्रसाद साहू करीम सिटी कॉलेज का छात्र था। जमीन विवाद को लेकर सुमित सोनू मोनू ने चाकू व डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 2 की गिरफ्तारी की गई है। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम हुआ आपका? मदन प्रसाद साहू जी। मदन प्रसाद साहू। बेटा क्या नाम था? उत्तम प्रसाद साहू। क्या घटना हुआ आज? सर हम लोग का भी 2-3 साल से जमीन का झगड़ा। सर लोग पूरा जमीन बेचते जा रहे हैं। तो बच्चा लोग बोला कि पापा हम लोग अपने घर में जाकर रहेंगे। हम लोग 3 महीना से बच्चा लोग आया, हम लोग 1 महीना से आए सर। 3 साल अपना घर द्वार छोड़ के यही सब लड़ाई झगड़ा के लिए चल गए थे सर। आज सुबह में 9वीं का सब तैयारी वारी कर रहा था, तो कचड़ा बच्चा लोग सफाई करके वहाँ पर फेंकता है कचड़ा में, उसको माचिस बार देते हैं। वो मेरा पिताजी क्या किया, ले जाके घर में फेंक दिए। और उसके बाद भगना लोग आया, चाकू और भतीजा लोग पूरा चाकू भुजाली पूरा चलाने लगा सर हमको मारा। हाँ, फिर हाँ, देखिए इधर देखिए, हमको देखिए। क्या नाम है जो मारा है? सुचित, सुमित, सोनू मोनू। कहाँ रहता है? बड़ी यहीं पर रहते हैं सर। सब एक ही साथ रहते हैं? सब एक के साथ में एक ही घर के लोग? मेरा खानदाने है सर। तो क्या बात को लेकर विवाद हुआ? बस वही सर, तुम लोग को कुछ नहीं देगा, गधा का इनको बोलते हैं। बताइए, मेरी उसकी नातिन है। ये कौन है? मेरी बेटी। इसका दादा बोलता है तुमको गधा वाला देंगे। बताइए कितना बेटा बेटी है? मेरे 3 बेटी 1 बेटा था सर। बस एक ही बेटा? बस एक ही बेटा था सर। क्या करता था बेटा? वो बेटा कॉलेज करीम सिटी में पढ़ता था, अभी कुरियर का काम 1 हफ्ता से पकड़ा था। मतलब ये जगह जमीन को लेकर मारा? हाँ बस यही मामला यही हुआ है ना? बोलता अब तुम लोग को कुछ नहीं देगा, गधा वाला देंगे, ऐसा बोलता है सर। देखिए, भाई गुट्टू में एक पिता पुत्र में घर बंटवारे को लेकर कुछ विवाद चला रहा था कुछ दिन, काफ़ी दिनों से। जो बूढ़े हैं उनका 3 बेटा था, 2 बेटे को हिस्सा दिए थे, 1 बेटा को हिस्सा देने से इनकार कर रहे थे। इसी विवाद में इन दोनों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें इनके और इनके नाती के द्वारा, इनके परिजनों के द्वारा जो मारपीट की गई है, जिसकी वजह से इसके पोते की मौत हुई है। एमजीए में पोते की मौत हुई है। अभी 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है इस केस में। आगे की कार्रवाई भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, आगे कार्रवाई जारी है। क्या चीज़ से मारा? देखिए, मारने के लिए चाकू भी है, चाकू को हम लोग बरामद किए हैं। चाकू है, डंडा है, ये सब से मारने की बात बताई जा रही है। चाकू को बरामद किया गया है, डंडा को भी बरामद किया गया है घटनास्थल से। पहले भी विवाद हुआ है? हाँ, पहले भी 1 महीना पहले भी इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट की केस हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसमें हम लोगों ने 107 की कार्रवाई भी दोनों पक्षों पर चल रही थी। बावजूद जो है आज ये घटना घटी है। ये शुद्ध रूप से घर बंटवारे को लेकर विवाद हुआ है, उसी में मारपीट के क्रम में आज ये मौत हुई है। जमशेदपुर सुपरवाइजर सूरज राव का कहना है, टिस्को के ठेका कर्मचारी रोड के बीच डिवाइडर पर काम कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार पर वाहन आकर धक्का मार दी। वह बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए कर्मचारी को अस्पताल भेजा गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज राव। क्या हुए आप? हम इनके सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर है इनके। क्या नाम बता रहा? सूरज राव। इनका क्या नाम है? डाडू मुंडिया। कहाँ का है? जुगसलाई। गोविंदपुर का। कैसे क्या हुआ है? काम कर रहा था, बाइक वाला रॉन्ग साइड से मारते हुए चल गया। पकड़ाया गाड़ी पकड़ाया, सब पकड़ाया। और आदमी भी है, पकड़ा गया है। तो क्या काम कर रहा था ये? रोड में सफाई का काम कर रहा था। कुत्ता मारा हुआ था, उसको उठा रहा था। सेफ्टी बोर्ड लगाया था, सारा चीज सेफ्टी में था। क्रॉस किया, ओवरटेक करके मारते हुए स्पीड में था। ये धंधा में चोट लगा। जिसको के अंडर में कर रहा था? जिसको के अंडर। जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा, हमारे 9 साथी रिटायर हुए हैं। हमारी ओर से सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। सभी रिटायर्ड कर्मी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। हमारे 9 साथी रिटायर हुए हैं, जिसमें कुछ लोग बाहर हैं और आज 4 लोग उपस्थित हुए थे, जिन्होंने 42 साल और उससे नीचे 40 साल 35 साल सर्विस किए। तो साथी लोग का हम लोग बुला के जिसको श्रमिक यूनियन में उनको सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं और गुलदस्ता दे के उन्हें सम्मानित करते हैं। तो सभी 4 लोग आए थे, उनके विचारों को भी सुनते हैं कि आप, और उनको ये भी आश्वासन देते हैं कभी ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को तो आप याद करें, हम लोग आपके साथ हैं। और उनकी हम लोग भी बोलते हैं, वो लोग की भी बातों को सुनते हैं
और हम लोगों ने भी कहा कि भाई अगर हम लोगों को कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव दें। तो इस तरीक़ा से विचार का आदान प्रदान होता है और उसको ने एक गुलदस्ता। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में लगभग 1.5 साल पहले बनी थी सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है और गिट्टियां उखड़ रही हैं, सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं। वहीं आम जनता को चलने पर दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहना चाहिए, क्या दिक्कतें हो रही है? अभी मेन रोड जो बना था गोविंदपुर का 1.5-2 साल भी नहीं हो रहा है, उसमें सीमेंट डाला ही नहीं है, गिट्टी और बालू खाली डाला है। उसी पे आज आप जाके देखिए, जहाँ तहाँ गड्ढा हो गया, पूरा रोड गिट्टी उखड़ के फेंका रहा है। तो हो रही है रोड, जो गोविंदपुर रोड जितने खराब बने हुए, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बच्चे लोग काफ़ी गिर रहे हैं। रात में ड्यूटी वाले जब लौटते हैं, आए दिन बारिश का पानी जमा रहता है, पता ही नहीं गड्ढा कितना छोटा है बड़ा है। और जितने भी स्थानीय प्रतिनिधि है उनका शिकायत सबको किया गया है, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुआ। मेन रोड जो बना है वो पाइपलाइन वाला ही बनवाया है उसको, उसमें ना सीमेंट भी नहीं डाला है, गिट्टी है, बालू है और वहाँ चलने में इतना दिक्कत, पैदल चलने वाला का भी दिक्कत है, गाड़ी वाला का तो छोड़ दीजिए। जहाँ तहाँ गड्ढा हो गया है, पब्लिक पूरा परेशान है। और ये लोग बोला था, आश्वासन दिया था कि नहीं फिर से बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसका। क्या कहना चाहेंगे? डिस्पेंसरी मोड़ से लेके राम मंदिर बस स्टैंड तक जो मुख्य सड़क है, ये जब नील निर्मल जन योजना के तहत जो पानी का पाइप काम हो रहा था, उस समय सड़कों को कोड़ कर पानी डाला गया। और अभी 2 साल जो सड़क थी, अभी सड़क की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को चलने में, कहीं आने जाने में, बैठने में, मतलब उस गाड़ी में पानी बरसात के समय तो ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल वहाँ सड़कों पे ही गिर जाएंगे। जमशेदपुर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आबकारी विभाग के द्वारा परसों सीताराम डेरा थाना व अन्य क्षेत्रों में दारू की भट्टी ध्वस्त की गई। 3 की गिरफ्तारी हुई है। सरायकला रुंगटा माइंस द्वारा प्लांट के विस्तारीकरण के लिए चालियावा में 41.58 एकड़ तथा बांगसाई में 17.49 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर लोक सुनवाई का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जन सुनवाई इसलिए हम लोग रद्द करने के लिए मांग किया कि पूर्व में भी इस तरह का जो जन सुनवाई हुआ था, उसमें हम लोग अगर नहीं कहते हैं तो वो हाँ में बदल देता है। इसलिए आज भी बोल रहे थे कि आज 5 आदमी आए और यहाँ पर बर्ताव करें, वो चीज़ हम लोग मंजूर नहीं किए। और हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट इस तरह का जन सुनवाई नहीं हो और हमेशा के लिए रद्द होना चाहिए। और सच बात तो यहाँ पर यह है कि सरकार जो इनको यहाँ पर फैक्ट्री चलाने के लिए अनुमति दिया है, जिस आदेश से, उस आदेश अब तक पालन नहीं किया। जो भी काम इनको करना है CSR का फंड से हो, चाहे जो भी इनका गांव क्षेत्र में जो उसका इर्द गिर्द में जो इसको विकास काम होना चाहिए, वो अब तक नहीं दिखने को मिला है। इसलिए हम लोग जनता आक्रोश होकर इस जन सुनवाई को रद्द करने की मांग कर रही है बार बार। और प्रशासन की भी यहाँ पर हम लोग को मदद नहीं मिल रही है, इसलिए नाराज होकर के हम लोग को लास्ट में प्रशासन हाय करने का जो हम लोग नारा जो किए, तो उसमें हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर सप्लाई लेबर है जो कि 15 या 10-15 दिन ही उसको रोजगार दिया जा रहा है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनको 26 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव हम लोग से हो रहा है। हम लोग जमीन दे करके बाकी जमीन हम लोग दे चुके हैं कंपनी चलाने के लिए, और बाकी जितना उपजाऊ जमीन है अपना परिवार का पालन पोषण के लिए रखे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। और इस जमीन को हम लोग कभी बेचना नहीं चाहते हैं, और कंपनी को देंगे ना और किसी को देंगे, लेकिन किसी को नहीं देंगे। और अपने पास अपने परिवार को चलाने के लिए वाला पालन पोषण के लिए रखे हैं, और अपना मतलब जीने का दूसरा सारा कुछ नहीं है ना। कंपनी अच्छा या सैलरी दे रहा है या कुछ क्या फैसिलिटी दिया है, कुछ अभी तक कुछ किया नहीं है। इसलिए हम लोग कुछ और जमीन देंगे ही नहीं। तो हमेशा के लिए मतलब जन सुनवाई रद्द किया जाए। इसके लिए तो आप लोग वार्ता भी कर सकते थे। आज प्रबंधक आपके समक्ष आए भी थे कि 5 आदमी आइए वार्ता करेंगे, तो वार्ता क्यों नहीं किया आप लोगों ने? वार्ता इसलिए नहीं किया कि हम लोग पहले हम लोग एक बार वैसे ही वार्ता या के लिए हम लोग किया था। मतलब जैसे हम लोग उल्टा बोलते हैं तो बोलता है सब हरा झंडी दिखा दिया, उल्टा ही बोल देता है। हम लोग नहीं बोलते हैं तो हाँ में बदल देता है। अच्छा, इससे पहले भी वार्ता हुई थी? पहले भी वैसे ही हुआ, इसलिए हम लोग कोई नहीं किया। अच्छा, आज प्रशासन जितना भी प्रशासन मतलब कंपनी का ही बात सुनता है, पब्लिक का किसी का बात सुनता नहीं है। इसीलिए यह प्रशासन का ही है नारा लगाया।
इससे पहले भी विरोध पत्र दिया गया था और इससे पहले 2 बार विरोध पत्र दिया गया है। उसमें कंपनी सपोर्ट मतलब पूरा कंपनी को ही सपोर्ट करता है और जितना ग्रामीण है ग्रामीण का सपोर्ट नहीं करता है और पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? कुशनू जोंग। जमशेदपुर परसौली थाना अंतर्गत सजमदा रोड गुरुद्वारा रोड के सामने रहने वाली लक्ष्मी पात्र नामक एक महिला को दीपक महतो नामक एक युवक ने मारपीट कर किया घायल। महिला ने परसौली थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वो आप लोगों का सर कुछ नहीं, वो ठीक है क्या है घर है और अचानक झगड़ा वगड़ा चालू तो ड्यूटी गई थी, पानी में लेकर दरवाजा पूरा तोड़ दिया है और उसका आदत है पीढ़ी से झगड़ा करते रहता है। जब देखिए खड़ा रहने से आके झगड़ा करते रहता है, समझाने से समझती नहीं उसको। दीपक महतो नाम है उसका लड़का का। हम लोग घर में नहीं थे तो आया, मेरा बहन में था, अचानक आके पानी में लेकर दरवाजा काटा किया और मारपीट करके उसको घायल कर दिया, सर फोड़ दिया। थाना में लिख के दिए हैं? हाँ, थाना में लिख के दिए। कहाँ का रहने वाला आप? पोटका आदिवासी भूमि समाज सरना अखाड़ा द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। इस मौके पर कोल्हान के 50 गांव से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें समाज के सुधार के लिए 10 प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला में विधायक संजीव सरदार उपस्थित रहे। पोटका प्रखंड के 50 से 55 गांव के अधिकारी लोग शामिल हुए और कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग भी इस कार्यशाला में भागीदारी हुई और 3 दिन का चर्चा में हम लोगों ने 10 प्रस्ताव लिए हैं जो आगे समाज को दिशा दशा दिखाने के लिए काम करना है। तो इसमें से पहला जो हम लोग लिए हैं, जो सामाजिक जो ढांचागत व्यवस्था है उसमें महिलाओं की बराबरी भागीदारी सुनिश्चित करना और उसको लागू करने का ये है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि लोग तो कहते हैं, लेकिन हमारे परंपरा में सामाजिक व्यवस्था ऐसा है, जब छुट्टियार भी होता है और श्राद्ध भी होता है, शादी भी होता है, तो महिलाओं को जितना मिलता है पुरुष को उतना मिलता है। उस परंपरा के तहत हम लोगों ने ये पहला प्रस्ताव हम लोग लिए हैं कि उसकी भागीदारी की। दूसरा है कि सामाजिक पहचान रूपी जो हमारा धरोहर है, जो अस्मिता की पहचान को बनाए रखता है, जाहिरा मुसान शासन निशान स्थल जो है, इसका जो है कि हम लोग उसका प्रतिष्ठित करेंगे। जो गांव समाज के संचालन के अधिकारी, प्रधान, मुड़ा, नायके जो लोग हैं, इसको युवा जो है, महिला जो है, इसका एक फेडरेशन बने और इसका समय हम लोग लिए हैं कम से कम 2001 तक। इस गति से काम करेंगे कि ये बन जाए और इसका काम होता है। जो डूंगरी को तोड़ते समय उसका देवस्थान को तोड़ा गया, सुसुन अखड़ा को तोड़ा गया, उसका पेड़ पौधा को तोड़ा गया, मैंने आजीविका को नष्ट किया। तो इस तरह का स्थिति अगर कहीं भी पैदा होता है तो वो आदिवासी भूमि समाज का मुद्दा बनेगा और सारे गांव समाज के लोग एकत्रित होकर ये करेंगे। जैसे जिस तरह अन्य धर्मों में किसी भी एक आस्था का छेड़छाड़ होता है तो लोग एकत्रित होते हैं, तो भूमि को भी जो जायरा माने सबका जायरा, हम लोग 2021 से भूमिज भाषा शिक्षा सरकारी स्कूल में चले, जो अभी क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की जो राज्य सरकार ने भी जिम्मा लिया है, उसी के तहत हम लोग हर स्कूल में जो भूमिज बहुल गाँव है वहाँ भूमिज भाषा की पढ़ाई का शुरुआत करवाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश अनुसार कोवाली थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान द्वारा हल्दी पोखर बाजार में छापामारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली पदार्थ बरामद की गई। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।